लतीफ़ पार्क में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। आज सुबह सुबह एक मैसेज आता है कि कोई भी डिपॉजिटर्स अपने पैसे इस बैंक से 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे। अब आप सोचिए, इस बैंक में ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास लोगों के पैसे हैं और अगर उन लोगों के पैसे इस बैंक में जमा हैं और वो 6 महीने तक अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा। किसी का लाख रुपया होगा, किसी का 2 लाख रुपया होगा, किसी का 5 लाख रुपया होगा, इवन किसी का 10,000 रुपया होगा। जिसका 10,000 रुपया होगा उसकी स्थिति क्या होगी। दूसरी, हमने जब कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जो लोन लिया है उसका EMI इस बैंक से जाता है। अब आप बताइए कि अगर EMI जब लोन लिया है और उनका जो ये 6 महीने तक बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं निकल पाएंगे और उसका EMI नहीं जा पाएगा वक्त पे, तो उसे कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इन सब के कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ लॉकर्स है। तो लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि कम से कम लॉकर्स में जो वैल्यूएबल्स है वो किसी तरह से वो निकाल लें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त है और पुलिस यहाँ पे लोगों को ये एश्योरेंस ज़रूर दे रही है, घबराइए नहीं। लेकिन कैसे नहीं घबराए लोगों की गाढ़ी मेहनत के पैसे इस बैंक में है। और मैंने और कुछ लोगों से जब बात किया तो बहुत सारी सोसाइटीज़ के पैसे, सोसाइटीज़ के अकाउंट्स इस बैंक में है। अब आप सोचिए कि अगर एक सोसाइटीज़ के पैसे इस बैंक में 50 लाख पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं और हर महीने उस सोसाइटी का खर्चा 50,000 है, 1 लाख रुपए है, तो वो सोसाइटी का खर्चा कैसे आएगा, किस तरह से वो सोसाइटी चलेगी, ये एक अलग सवाल है। और ये देख सकते हैं कि लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ब्रांच पे, मीरा रोड के इस ब्रांच पे मैं हूँ, करीब करीब जहाँ जहाँ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उन सब जगहों पे कहीं ना कहीं लोगों का यही हाल है। ये आप देख सकते हैं कि हर कोई, हर चेहरा परेशान नज़र आ रहा है। वो और परेशान हो क्यों ना, सरकार को इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एटलीस्ट जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके उन तक पैसे ज़रूर पहुंचाने चाहिए। क्योंकि उनका जीवन कैसे चलेगा, आप सोचिए उनका जीवन कैसे चलेगा। ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके पेंशन के पैसे होंगे, ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिन्होंने FD करके रखा होगा इस बैंक में कि चलो 10-20 हज़ार रुपये महीना आएगा और उस महीने से हम अपना घर चलाएंगे। उनका क्या होगा। तो RBI क्या 25 से 30 साल जिस बैंक को हो गया, RBI की नज़र तब नहीं थी, अब है। और अगर इतना कमज़ोर व्यवस्था क्यों है कि आप अचानक से बोलते हो कि आप इस बैंक में कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप सीधा उसको बैन कर दोगे, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दोगे, तो आम आदमी का क्या होगा, आम आदमी का क्या कसूर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से जो एक डिपॉजिटर्स को मैसेज दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि आपके जो भी पैसे हैं 5 लाख रुपए तक का, ये DICGC के पास इंश्योर्ड है, यानी ये पैसा आपका सिक्योर्ड है, ऐसा बताया जा रहा है। अगले 90 दिन में ये पैसे आपको मिल सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत बड़े पॉइंट की बात करूं तो इन्होंने ये कहा है आपका पैसा हमारे पास सेफ है। हमेशा इनिशियल स्टेज पे यही कहा जाता है कि आपका पैसा सेफ है। ये हम कह सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेज में जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर 90 दिन में भी अगर बात करते हैं आप, किसी का 50,000 रुपया जमा है और वो 90 दिन तक वो पैसा नहीं निकाल पाता है, अकॉर्डिंग टू DICGC के जरिए सिक्योर्ड है और वो पैसा 50,000 रुपया 90 दिन में मिलेगा, तो वो 90 दिन आदमी क्या करेगा। किसी सोसाइटी का 5 लाख रुपया है अगर इस बैंक में जमा, 90 दिन के बाद तो वो निकाल पाएगा, लेकिन हर महीने का खर्चा कहाँ से निकाल पाएगा। किसी पर्सन का, सीनियर सिटीजन का 5 लाख रुपया अगर
एफडी है और उससे समझो उसको 5,000 रुपये महीना आ रहा है, वो भी 3 महीने तक अपना कैसे गुजारा करेगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल है, 20 साल 25 साल 30 साल एक बैंक चलता है और अचानक आरबीआई का एक नोटिफिकेशन आता है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए आपके बैंक को 6 महीने के लिए ट्रांजैक्शन नहीं करने दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। वो आम डिपॉजिटर्स जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसका क्या होगा इन 6 महीने में। आई होप सो, आई प्रे कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको उनका पैसा वापस मिले, भले ही 90 दिन में, 6 महीने में। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।